Now moving towards the third part of Glimpses of India, that is Tea from Assam. Let's have some information about the writer Arup Kumar Datta. He is an Indian writer. Arup Kumar Datta एक Indian writer हैं, एक journalist हैं from Guwahati, Assam. यहाँ पे इनका जन्म हुआ था. He has written 18 books for adults and 17 adventurous books for youth. In 2014, he was awarded the Lifetime Achievement Awards by Association of Writers and Illustrators for Children, New Delhi. इनकी तरफ से Lifetime Achievement Award मिला इनको 2014 में, and the Indian chapter of International Board of the Books for Young People. ये पूरा इनको award मिला था ये सारी चीज़ों के, because he used to write for adult as well as for young. He has also won numerous awards. बहुत सारे और भी उनको awards मिले थे, including the Civilian Award पद्मश्री. उसके अलावा इनको पद्मश्री भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2018 में. 2018 में उनको पद्मश्री मिला, एंड आफ्टर दैट ही इज़ वेल नोन बाय द राइटर ऑफ द एडल्ट एंड यंग पीपल. चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट द कैरेक्टर. सबसे पहले इसमें कुछ कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, वो देखते हैं टी फ्रॉम आसाम में. फर्स्ट कैरेक्टर है राजवीर. ही इज़ अ यंगस्टर फ्रॉम दिल्ली में पढ़ते हैं ये. ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग. नई चीज़ें जानने का बहुत शौक है. नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रांजल. He is a friend and classmate of राजवीर. He belongs to Assam. ये आसाम में रहते हैं और राजवीर के क्लासमेट हैं. अब ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का. फर्स्ट पॉइंट है इसमें राजवीर विजिट टू आसाम. Rajveer and Pranjal are traveling to Assam by train as Pranjal has invited Rajveer to visit his hometown during the summer vacation. दोनों लोग हैं जो ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं. राजवीर को इनवाइट किया है प्रांजल ने समर वेकेशन में घर आने के लिए आसाम. Rajveer is very excited to see the beautiful scenery and greenery and tea plantation outside. Rajveer tells Pranjal that over 80 crore cups of the tea are drunk every day throughout the world. राजवीर बताता है कि प्रांजल को बताता है कि लगभग 80 करोड़ कप्स, अब आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 80 करोड़ कप ऑफ टी, मतलब लगभग एक दिन में लोग पी जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. तो हाउ मच टी इज़ इन डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जानकारी देते हैं. राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है असम की ब्यूटी एंड लैंडस्केप देखने के लिए. द ब्यूटिफुल टी गार्डन्स. नेक्स्ट आता है हमारा द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, जिसके लिए फेमस है. राजवीर लुक्स एट द सीनरी आउटसाइड एंड इट्स मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी. मेस्मराइज्ड आप बोल सकते हो लॉस्ट, ठीक है, खो जाता है उसकी ब्यूटी में. द व्यू फ्रॉम द ट्रेन वॉज ऑल्सो पैनोरामिक. पैनोरामिक इज कॉल्ड पूरा, जिसमें आपको अच्छे से पूरा व्यू देखने को मिलता है, वो उसको ट्रेन से दिखाई दे रहा है. देयर वाज ग्रीनरी आउटसाइड. द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स gave way to the tea bushes. Tea bushes spread as far as the eye could see. जितने भी पैडी फील्ड्स हैं, वहाँ पे खेत हैं, वहाँ से दिखाई देता है चारों तरफ सिर्फ टी प्लांटेशन, टी के बुशेस फैले हुए हैं. जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पूरा आपको ग्रीनरी देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी. लीजेंड्स आप बोल सकते हो स्टोरीज, ठीक है, फेमस स्टोरीज आप बोल सकते हो कि टी के इन्वेंशन के बारे में कुछ फेमस स्टोरीज भी हैं. वो कौन सी हैं वो इसमें बताया गया है. देयर आर मैनी लीजेंड्स, बहुत सारी हैं वो, कि टी का जो था डिस्कवरी कैसे हुआ. द चाइनीज लीजेंड से, अगर एक चाइनीज स्टोरी की बात करें, व्हेन अ फ्यू टी लीव्स एक्सीडेंटली फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर व्हिच द एम्परर टेस्टेड एंड लाइक्ड, टी मेकिंग स्टार्टेड. जो एम्परर थे वो बॉइल्ड वाटर पीते थे, अचानक से उसमें कुछ चाय की पत्तियां गिर जाती हैं, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और टी का यहाँ से क्या होता है, बर्थ होता है. अगर इंडियन लीजेंड की बात करें अगर हम, तो इंडियन लीजेंड में है, यस, इंडियन लीजेंड में है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बुद्धिस्ट साधु थे, एंड ही कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during the meditation, and 10 tea plants grew out of these eyelids, and the leaves of these plants when put in hot water and drunk drove away the sleep.
तो nobody knows कि how much truth is there in this legend कि one of the Buddhist monk जो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उनको नींद आ जाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड काट दी। आईलिड का मतलब ये जो ऊपर से नीचे आती है कि अगर यही नहीं होंगी तो मैं कैसे सोऊंगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम सोच के भी देखें, इट लुकिंग समथिंग लाइक ना नॉर्मल, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो बट इट इज़ गिवन हियर कि इस टाइप का एक लीजेंड था, कहानी था कि उन्होंने जहाँ पे अपना आईलिड तोड़ा वहाँ पे 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए, और वो टी प्लांट्स को जब पानी में डाल के पीते थे तो उससे नींद नहीं आती थी। तो ये कैफीन होता है, देयर इज़ अ सब्सटेंस दैट मीन्स वी कैन से ना डिसबैलेंस द नैप जो आप लेते हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एक चीज़ है, इट इज़ एन ऐप बस्टर, बट हाउ मच दिस लीजेंड इज true about, that is not written, but it is written in the this chapter, that's why we are saying। तो कौन सी लीजेंड है? एक चाइनीज लीजेंड है और एक इंडियन लीजेंड है, उसके अकॉर्डिंग टी का डिस्कवरी हुआ। नेक्स्ट देखो, चाइनीज द टी लवर्स। जो चाइनीज होते हैं उनको टी लवर्स बोला जाता है। Rajabir told Pranjal that tea was first drunk in China. Words like chai and chini are the चाइनीज ओरिजिन। चाइनीज के ओरिजिन है जिसको हम चाय बोलते हैं और चीनी बोलते हैं, दोनों में चा का साउंड आता है। सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी। फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड टू यूरोप एंड दैन टू एशिया। वहाँ से फिर यूरोप में गई, उसके बाद एशिया में आई। अर्लियर टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज अ बैवरेज। बैवरेज आप बोल सकते हो ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक आप बोल सकते हो, जो अलग अलग ड्रिंक्स होती हैं जो हम पीते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, एक मेडिसिन के फॉर्म में भी लिया जाता है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कफ, तो उसमें भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस वी कैन मिक्स इन टी एंड देन वी कैन टेस्ट इट। मीन्स टी इज ऑलरेडी हैविंग सो मैनी मेडिकेटेड क्वालिटीज़, बट इसमें और ज़्यादा हर्ब्स को मिलाकर इसको और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सकता है। दैट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑल्सो बाय द डॉक्टर्स। अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है हमारा इसका जो नेक्स्ट है जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो आता है that is Dekyabari. The boys alighted at Mariani Junction. Soon they were driving towards Dekyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs and wearing plastic aprons, plucking the newly sprouted leaves, could be seen everywhere. The best tea is obtained during the period of May to July. यहाँ पे boys आया है राजवीर एंड प्रांजोल के लिए। ये दोनों हैं राजवीर एंड प्रांजोल, जो कहाँ जा रहे हैं? अब जो टी प्लांट्स के गार्डन हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं? मेरियानी जंक्शन से जाते हैं और वहाँ से कहाँ के लिए ड्राइव करते हैं? देकियाबारी, जो टी का प्लांटेशन है, टी गार्डन है, जो मैनेज किया जाता है प्रांजोल के, मतलब प्रांजोल के जो फादर हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे 99% जो लोग हैं आसाम में, दे आर रिलेटेड विद द टी प्रोडक्शन, डिफरेंट टी प्रोडक्शन। ग्रुप्स ऑफ द ट्री प्लकर्स इज कॉल्ड तोड़ना। तो यहाँ पे ग्रुप्स में लोग काम करते हैं जो पत्तियों को तोड़ते हैं और कहाँ डालते हैं? उनको बैम्बू बास्केट में डालते हैं जो उनके पीछे बैक पे बंधा होता है। ये लोग प्लास्टिक के एप्रन्स पहने होते हैं और न्यूली स्प्राउटेड को जो नई नई पत्तियाँ उगी हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, वो तोड़ के वो डालते हैं और उनको हर जगह देखा जा सकता है। जो डेकियाबारी में टी गार्डन है बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट लेवल पे फैला हुआ है, बहुत सारे लोग उसको मैनेज करते हैं। जो टी प्लकर्स हैं वो भी, नंबर ऑफ द ट्री प्लकर्स दे कैन बी फाउंड इन द ग्रुप्स। और जो बेस्ट टी का टाइम है ऑब्टेन करने का, वहाँ से तोड़ने का, वो कौन सा होता है? मई टू जुलाई। सो मई, जून, जुलाई 3 महीने होते हैं जब बहुत अच्छा वहाँ पे टी स्प्राउट होता है और उसको तोड़ा जाता है। इस टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ द टी प्लकर्स यू कैन सी ओवर देयर, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हाइलाइट्स देखते हैं चैप्टर के। प्रांजल एंड राजवीर वर विजिटिंग आसाम बाय ट्रेन. Rajabir was busy looking at the beautiful scenery outside the train. It was green everywhere as far as the eye could see. The soft green paddy bushes gave way to tea bushes. Assam has the largest concentration of the tea plantation in the world. कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। टी कंसंट्रेशन मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैं वो भी सब टी प्लांटेशन और प्रोडक्शन से ही जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई यू कैन से लार्जेस्ट concentration of tea plantation in India is Assam.
चाइनीज आर सेट टू हैव डिस्कवर्ड टी, यहाँ पे चाइनीज लीजेंड है एंड यहाँ पे एक इंडियन लीजेंड भी है. दे आर सेइंग द बुद्धि धर्मा डिस्कवर्ड टी. जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अपनी आईलिट कट किया था और वहां पे टी प्लांट्स आ गए थे, उनका नाम क्या था? बुद्धि धर्मा. From China, tea came to European countries and then to Asian countries. राजवीर बताता है कि उसने पढ़ा है कि चाइना से पहले टी जो थी वो यूरोप में आई और यूरोप के बाद जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर आई. Pranjal's father managed to Dekiavari the tea garden. वहाँ पर प्रांजल के पापा काम करते हैं ढेकियाबाड़ी में. नाउ देयर वर मेनी टी प्लकर्स अराउंड द टी bushes and the best tea is obtained between May to July. These were some highlighted points that will give you a quick revision of for this chapter. चलो अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला है चाय गरम गरम चाय. A vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked. There यहाँ पे किसके लिए आया है? प्रांजल और राजवीर जो ट्रेन में बैठे हैं यानी रेलवे स्टेशन पे, वो बोल रहा है चाय साहब. Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Whew, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. So these are the text line of first question from these line. How many cups of tea are drunk every day throughout the world? कितनी टी पी जाती हैं एक दिन में? पूरे वर्ल्ड को मिला के लगभग 80 करोड़ cups of tea पी जाती हैं. Where were the Pranjal and Rajveer when his conversation took प्लेस? तो कहाँ पे थे प्रांजल और राजवीर? वो कहाँ पे हैं? ट्रेन में हैं अभी. तो ट्रेन में ये कन्वर्सेशन शुरू होता है जहाँ पे ट्रेन के बाहर जो वेंडर है वो बोलने आया है. तो यहाँ पे वेयर की जगह आप लिखोगे ट्रेन. Find the word in the extract which is an expression of astonishment. Astonishment मतलब wonder, surprise. Surprise का कौन सा expression यहाँ पे दिया गया है? That is view. ठीक है, exclamatory mark भी लगा है यहाँ पे. Who was selling the tea and where was he? कौन बेच रहा है? Vegetable vendor बेच रहा है एक. और कहाँ पे है वो? ट्रेन स्टेशन पे है या रेलवे स्टेशन पे है. ये आंसर है इसके. नेक्स्ट देखते हैं. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of his eyelid. The leaves of these plants, when put in the hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China, Rajveer added. As far as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai, chini are come from China. Tea came to Europe only in this 16th century and was drunk more as medicine than as beverages. तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये बीच में से है. वो वाला टेक्स्ट भी जो था हमारा बीच में से ही था. टेक्स्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है अगर आपके पास टाइम नहीं है? दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दैट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से भी आपको टेस्ट की नॉलेज हो जाएगी. Okay, now first question from these line. Who was Bodhidharma? So Bodhidharma कौन थे? एक बौद्धिस्ट एस्थेटिक थे. एस्थेटिक आप मॉन्क बोल सकते हो, प्रीस्ट बोल सकते हो, साधु जो होते हैं वो थे बोधिधर्मा. नेक्स्ट इज हाउ इज मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम द बेवरेजेस. मेडिसिन जो होती है उससे डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है और बेवरेजेस क्या होते हैं? बेवरेजेस हेल्प करते हैं उस मेडिसिन के साथ टू गेट ऑन और फॉर द क्विक डिलीवरी. तो आप बोल सकते हो ये ड्रिंकिंग पर्पस, ऑब्वियसली बेवरेजेस ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी होते हैं. और जनरल मतलब जनरल में आप पीते हो चाय कॉफ़ी, वैसे तो हम जनरल भी पी सकते हैं, लेकिन चाय की जो मेडिसिन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हर्ब्स मिलाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. itself is also having a curing characteristic. Now find the word in the extract which means the same as a drink. ड्रिंक का मतलब क्या है? बेवरेजेस, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. व्हेन एंड वेयर वाज द टी फर्स्ट ड्रंक? कब और कहाँ पी गई? तो जब राजवीर बताता है कि सबसे पहले फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और कब पी गई? 2700 BC में वो पी गई और इससे जो स्लीप है वो बैनिश्ड हो जाती है. जब इसको हॉट वाटर को पिया जाता है इसको क्या हो जाती है? स्लीप बैनिश हो जाती है. हियर यू कैन यूज बोथ ऑफ द वर्ड्स बैनिश्ड एंड वैनिश्ड. बैनिश्ड इज कॉल्ड टू सेंड समवन अवे, दूर भेजना. वैनिश्ड इज कॉल्ड गायब हो जाना. तो दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो. whatever is written in the text ये वर्ड भी यूज कर सकते हो. उसके अलावा आप
अपने टेक्स्ट में, अपने राइटिंग में आप ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नींद भाग जाती है ना जब हम चाय पीते हैं बिकॉज ऑफ द कैफीन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी. यहाँ पे स्टोरीज पूछी हैं. चाइनीज लीजेंड इज दैट वन फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water and gave a delicious flavor. According to the Indian legend, Bodhidharma cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation and threw on the earth 20 plants which grew out of the eyelid when boiled in the water and drunk it banished his sleep. तो चाइनीज और इंडियन दो स्टोरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग जो चाय था उसका डिस्कवरी हुआ था. What is the Chinese legend regarding tea? Chinese legend जो हमने अभी पढ़ी है वो है एक बौद्धिधर्मा के अकॉर्डिंग, जिसमें कि थोड़े से ट्विग्स हैं वो बर्निंग पॉट वाटर में डाले जाते हैं जब वो एक डिलीशियस फ्लेवर देते हैं, और वो जो टी प्लांट्स हैं उसके बाद वो यूज़ होने लगे. उसको पहचान लिया गया कि हाँ यही टी प्लांट्स हैं जिसको हॉट वाटर में डालना है, एंड दैन इट विल गिव द डिलीशियस टेस्ट. How did Rajveer describe the tea garden at Dekiawari? कैसे बताता है राजवीर? राजवीर visit Dekiawari. Rajveer's visit to Dekiawari where Pranjol's father worked as a manager. Pranjol के father वहाँ पे manager हैं. He was a novel experience and he found extremely fascinating. As they proceeded along the gravel road with neatly pruned sea of the tea bushes spreading over the acres of land, he saw groups of the tree workers wearing plastic aprons and baskets of the bamboo stick on their back पिकिंग न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स. कैसे बताता है वो देकियावारी में? सबसे पहले बताता है वहाँ पे प्रांजोल के फादर एज अ मैनेजर काम करते हैं. ये उसका बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था जो उसने देखा एंड बहुत ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग लगा. फैसिनेटिंग आप बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, ठीक है, और अल्यूरिंग कुछ भी बोल सकते हो. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको. और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, ग्रेवल रोड आप बोल सकते हो, स्टोन्स जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, पैबल्स बोल सकते हो आप, जो छोटे छोटे पैबल्स होते हैं जिसमें आवाज़ आती है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, तो उनकी रोड पे जब वो आगे बढ़ते हैं वो न्यूटली प्यून्ड सीधे टी बुशेस, प्यून आप बोल सकते हो चॉप्ड, बहुत अच्छे से नीपली उनको चॉप्ड किया हुआ था, काटा गया था बहुत अच्छे से. मतलब जैसे आपने देखे होंगे ना बुशेस एक फ्रेम में एक बिल्कुल सीधे मेजरमेंट में काटी जाती हैं, बहुत नीटली उनके बुशेस को काटा गया था. वो फैली हुई थी एकर्स ऑफ द लैंड तक, जहाँ तक आप देख सकते हो वो टी बुशेस फैली हुई थी. ग्रुप जो टी वर्कर्स थे वो ग्रुप में काम कर रहे थे. उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थे. बैम्बू की बास्केट थी जो उनकी पीठ पर बंधी हुई थी. नई नई उगी हुई टी लीव्स को वो तोड़कर उस बास्केट में डाल रहे थे. तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है टी गार्डन को. हाउ आर द टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्रॉम लेबरर्स? जो अदर दूसरे फार्म लेबरर्स हैं जो काम करते हैं वो भी काम करते हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं. टी प्लकर्स उनसे अलग कैसे होते हैं? Tea pluckers are different from the other farm laborers as the tea pluckers are hired laborers, whereas the farm laborers can be hired or can be the owners of the land. Tea pluckers just pluck the leaves, whereas farm laborers go through the whole process like farm sowing or to harvesting. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टी प्लकर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, बिकॉज मई टू जुलाई 3 महीने का सीज़न होता है, उस टाइम पे उनको हायर किया जाता है, उनसे उनकी सर्विसेज ली जाती हैं, वो सिर्फ वही काम करते हैं. टी प्लकर्स नो ओनली दोज थिंग. बट फार्म लेबर्स होते हैं वो फार्म से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं, बीज बोने से लेकर फिर उनको इरीगेशन करना, उनको ग्रो करना, फिर उनको हार्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं वो फार्म लेबर करते हैं. तो बहुत डिफरेंस है फार्म लेबर एंड टी प्लकर्स में. Describe the magnificent view of the tea estate with reference to the lesson Tea from Assam. यहाँ पर आपको अपना व्यू लिखना है चैप्टर पढ़ने के बाद कि आपको कैसा व्यू लगता है टी फ्रॉम आसाम से. द व्यू अराउंड द ट्री एस्टेट वॉज मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट आप बोल सकते हो ग्रैंड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा of eye level. There was greenery all round. Against the backdrop of the densely wooded hills, a sea of the tea bushes stretched as far as the eye could see. बहुत डेंसली वुडेड सी है, आप वुडेड बोल सकते हो. फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, प्लांटेशन वेजिटेशन बहुत डेंस है, बहुत घना है. वहाँ पर ही जो टी बुशेज है वो फैली हुई हैं. कहाँ तक? जहाँ तक आपकी आँख देख सकती हो, ठीक है, जहाँ तक आप देख सकते हो टी बुशेज फैली हुई हैं.
ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं. Glimpses of India Part 3, Tea from Assam. Go through it. And this is the summary that you have to go through with the Tea from Assam. Summary and extract based question. ये दो चीज़ें आपको पूरा टेक्सचुअल का फील करा देंगी. No need to go through line by line with the chapter. उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. And that's why I'll just advise you to go through the extract based question beside the short question answer, right? So with this we have completed 3 parts of this chapter, Glimpses of India. Go through this video and strengthen your preparation. I'll meet you in the next video. Thank you and take care.